तो इस पूरे केस को लेकर अगर एक बड़ा अपडेट और आपको दे तो वो ये है कि मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है। दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर ये सुनवाई चल रही थी भोपाल के जिला कोर्ट में, जहां मामले में कुछ ही देर बाद फैसला आने वाला है। बता दें, ट्रिशा का परिवार जो चाहता है कि दिल्ली एम्स में दोबारा ट्रिशा का पोस्टमार्टम हो और दिल्ली एम्स उसके शव को भेजा जाए, ये याचिका लगाई गई थी जिस पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई खत्म हुई, कुछ ही देर बाद फैसला सामने होगा कि क्या दोबारा पोस्टमार्टम की अनुमति मिली है, क्योंकि इस बीच भोपाल एम्स प्रबंधन ने एक बड़ी बात कह दी है। पुलिस को इत्तला किया है कि जल्द से जल्द ट्रिशा की बॉडी ले जाइए, वो डिकम्पोज हो रही है। जो डर ट्रिशा के परिवार को था कि वहां पर सही ढंग से शायद रखरखाव नहीं किया जा रहा है, जिस तरह के आरोप ट्रिशा का परिवार लगा रहा था कि सही टेम्परेचर पर उसके शव को स्टोर नहीं किया जा रहा है। भोपाल एम्स प्रबंधन कह रहा है डिफ्रीज करने की तमाम सुविधाएं जो होती है बड़े अस्पतालों में वो फिलहाल यहां नहीं है, लेकिन अब देखना होगा कि दोबारा पोस्टमार्टम के लिए जो मांग की है ट्रिशा के परिवार ने वो पूरी होती है या नहीं होती है। तो जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही थी कि दोबारा पोस्टमार्टम होगा ट्रिशा का या नहीं। वो सुनवाई अब पूरी हो चुकी है और अब देखना होगा कि क्या फैसला आता है, क्या ट्रिशा का पोस्टमार्टम दोबारा होता है, क्योंकि कई दावे, कई आरोप लगातार लग रहे हैं। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि जहां पर ट्रिशा का पोस्टमार्टम, फर्स्ट पोस्टमार्टम हुआ है, वहां ट्रिशा की सास की बहन काम करती है। ऐसे में इस केस में लगातार ट्रिशा का परिवार जो ससुराल पक्ष पर आरोप लगा रहा है, वो आरोप गहरे होते जा रहे हैं। और अब जिला कोर्ट में क्या तय हुआ है दूसरे पोस्टमार्टम को लेकर, ये कुछ ही देर बाद सामने आए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ट्रिशा शर्मा केस, जहां कांग्रेस सांसद विवेक तनखा चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ट्रिशा शर्मा केस जो पूरे देश में चर्चा का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि दहेज के चलते, मानसिक प्रताड़ना के चलते एक बेटी की मौत के रूप में इस पूरे केस को देखा जा रहा है। ट्रिशा शर्मा जो साउथ में एक्ट्रेस रह चुकी है, कई फिल्में कर चुकी थी, नोएडा में एक आईटी फर्म में जॉब कर रही थी, अचानक ही शादी के बाद 5 महीने में ट्रिशा की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रिशा की सास पूर्व रिटायर्ड जज, पति एक क्रिमिनल लॉयर है जो ट्रिशा की मौत के बाद से गायब है। उस पर 10,000 का इनाम घोषित है, लगातार उसे ढूंढा जा रहा है, लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। ट्रिशा की सास लगातार मीडिया के सामने आकर ट्रिशा पर आरोप लगा रही है। पुलिस कमिश्नर हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। सर, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? अभी तक आरोपी गिरफ्त में नहीं है। नहीं, हमने वो इनाम भी किया है आरोपी के ऊपर और पार्टी भी लगा रखी है। हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने की। कितनी टीमें लगी हैं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए? सर, हमने काफ़ी टीमें लगा रही हैं, लगभग 6 टीमें लगा रखी हैं। साइबर की टीम भी काम कर रही है क्या इसमें? सर, जिस तरह से कोई लोकेशन या ट्रेस हो पाई आरोपी? वो पूरा सिस्टम अपना काम कर रहा है। जिस तरह से परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि दोबारा पीएम किया जाए बॉडी का, वो उन्होंने कोर्ट में लगाया है, ये ऑनरेबल कोर्ट को डिसाइड करना है। आज आईओ फाइल के साथ ऑनरेबल कोर्ट ने बुलाया है आईओ को, तो वो कार्रवाई चल रही है। अस्पताल के प्रबंधन की तरफ से ये भी कहा गया कि काफ़ी दिनों से बॉडी रखी गई थी एम्स मर्चुरी में, डिकम्पोज हो गई है बॉडी। वो क्योंकि उनको बेसिकली वो तो संबंधित हॉस्पिटल का क्षेत्राधिकार है, उसमें तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। आपकी तरफ से क्या कहेंगे? दोबारा जिस तरह से मांग कर रहे हैं जो पीएम के लिए दोबारा पीएम हो, वो परिजन दोबारा पीएम की मांग कर रहे हैं, तो उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या संभावना लग रही है, कब तक गिरफ्तार हो जाएगा आरोपी? वो हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने की। टाइमलाइन देना तो मुश्किल होता है। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ पुलिस कमिश्नर जो बता रहे थे जिस तरह से परिजन लगातार दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगह दबिश भी दी जा रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। कैमरामैन डिम्पल के साथ सनी मालविया, बंसल न्यूज़, भोपाल।